फिर से बता रहा हूं एक बार और, ठीक है। एंगल सबटेंड बाय आर्क, ये 100% ही आएगा, मैंने ये बात बोल दी थी, ठीक है। 100% आपके फाइनल में है। इसको डिग्री मेजर थ्योरम कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आएगी और प्रूफ करने के लिए भी आएगा। तो पहले ये बोल क्या रहा है उसको समझिए। यहाँ पे 3 डायग्राम बनाया गया तो उसका एक कारण है। पहले क्या बोल रहा है, एक डायग्राम से समझो। एंगल सबटेंड बाय आर्क, ये रहा एक आर्क, देखिए वो कहाँ एंगल बना रहा है, एट सेंटर, ये रहा सेंटर, ठीक है। एंगल सबटेंड बाय आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट। वही आर्क क्या करता है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यही वाला आर्क एक सेंटर पे एंगल बनाता है, उसी आर्क से आप किसी और सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट आप लेट कर लीजिए। तो इसने यहाँ पे लेट किया और यहाँ पे एक एंगल बनाया इसने, सर्कल के ऊपर, अंदर नहीं, सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले तो एक जनरली बता देता हूं आप क्या बोल रहा हूं। ये बोल रहा है कि ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल बनाता है, और वही आर्क सर्कल पे कहीं भी कोई एक पॉइंट है उससे जो क्या करता है, एंगल क्रिएट करता है। तो ये वाला सेंटर वाला एंगल इसके क्या होगा, ट्वाइस होगा। अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो यही वो बोल रहा है आपकी थ्योरम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से। एंगल सबटेंड बाय आर्क, तो मैंने एक आर्क ले लिया, ये रहा इतना। सेंटर पे वो क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, और वही आर्क इस सर्कल पे कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी सर्कल पे बोला है मैंने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सुंदर दिखाने के लिए, इससे इसको ज्वाइन करना है आपको। यानी ये सेम आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, यही सेम एक आर्क सर्कल पे भी एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि ये वाला जो एंगल है, सेंटर वाला जो एंगल है, वो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है उसका ये ट्वाइस होता है, डबल होता है। तो अगर ये 50 डिग्री है लेट, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही है डिग्री मेजर थ्योरम। इसी का वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 50 होगा। अगर मैं जो उल्टा बोलना तो बोलूंगा ये वाला एंगल इसके हाफ होता है, ये बोल दूंगा ये वाला एंगल इसका हाफ होता है। या इसका उल्टा बोलना है तो ये वाला एंगल इसका डबल होता है। अब सवाल उठता है 3 डायग्राम क्यों बनाया गया, ठीक है। उससे पहले ये कुछ कह रहे थे, उसके बारे में सुनते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे थे, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनकी बात भी सुन लेता है। ये मैंने आर्क बनाया, ये सेंटर है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं जरूरी नहीं भैया ये पॉइंट यहाँ पे हो, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी बना दो, ये देखो। वो ये कह रहे हैं इमेजिन करो इस पॉइंट को पकड़ के मैंने ऐसे करके यहाँ ला दी, ठीक है। तो जानबूझ के पहले सुन लो, वो यही कहना चाह रहे हैं इतना सुंदर नहीं मिलेगा, हो सकता है ये पकड़ के कहाँ पे, यहाँ पे कर दो। तो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए हो गया। पहले ये पॉइंट यहाँ पे था, अब मैंने कहाँ पे कर दिया उसको, यहाँ से यहाँ कर दिया। दोनों डायग्राम एक ही डायग्राम माने जाएंगे, ठीक है। इस ए को मैं और इधर कर सकता हूँ, ए को कहीं भी इधर से इधर कहीं भी कर सकता हूँ। फील करो इसको पकड़ कर कट 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 कर पा रहा हूँ, समझ गए। तो अक्सर लोग यही डायग्राम बनाते हैं, तो हमने भी वही बना दिया, बुक में भी यही दिखा आपको। पर क्वेश्चन ऐसे भी देखने के लिए आ सकते हैं। तब भी नहीं, दोनों क्यों होगा, अगर ये 50 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 100। अब कौन सा नीचे बचा, अरे अब कौन सा एंगल बचा, एक ये रहा एक एंगल, एक एंगल ये रहा। उधर कोई एंगल ही नहीं, वो तो आर्क है, ये तो है यार, तो आर्क है, वहां तो एंगल ही नहीं है कोई, ठीक है। ये वाली बात, अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तो उससे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अब वो उसकी बात ही नहीं यहाँ पे हो रही है भाई। हाँ जैसे अगर उस वाले डायग्राम में पहले ले लें, अगर रिफ्लेक्स दिया होता, रिफ्लेक्स 100 डिग्री दिया होता, इसका रिफ्लेक्स ओ का एंगल ओ का रिफ्लेक्स, हाँ ये 100 डिग्री दिया होता है। वैसे तो 100 नहीं हो सकता। चलो एग्जांपल ले लो, तभी भी उसकी वैल्यू उतनी होती कि क्या होता है, फिर उसका चेंज होता है। जो 100 ये होता है तो ये वाला निकाल लेता मैं, फिर इसका ये क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। नीचे वाला ही देखना है आप। एंगल सबटेंड बाय आर्क, आर्क जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, उस थ्योरम को सुनो, वो क्या बोल रहा है, आर्क जो बना रहा है सेंटर पे, और वही आर्क कहीं और क्या बोलते हैं, सर्कल पे कोई पॉइंट है उससे जो एंगल बना रहा है, उनकी बात हो रही है। क्लियर। अब सवाल नंबर 2, क्या दूसरा क्या है, 3 डायग्राम आपने क्यों बनाए, तो 3 डायग्राम बनाने का कारण है, उसने बोला कि एंगल सबटेंड बाय आर्क, तो आर्क 3 टाइप के होते हैं, सर्कल में आप 3 टाइप के आर्क बना सकते हो। तो तीनों डायग्राम देखिए एक साथ। एक आर्क हो सकता है ये छोटा, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर। एक बच्चा ऐसा बना सकता है ना, इतना सा आर्क बना सकता है एक बच्चा, बच्चे की चॉइस है। दूसरा बच्चा क्या बना सकता है, यहां तक आर्क बना सकता है, यहां तक। और एक तीसरा बच्चा कहां तक बना सकता है, इसको पूरा आर्क माने। मैं दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। एक बच्चा इसको आर्क मान रहा है, एक बच्चा इसको आर्क मान रहा है, एक बच्चा इसको पूरा आर्क मान रहा है। इसीलिए इसके 3 केस बनते हैं, इसके अलावा और कोई बच्चा कुछ और नहीं मान सकता, ठीक है। तो एक होता है माइनर आर्क, और ये तो सेमी सर्कल बन गया, सेमी वाला आर्क हो गया, बीचों बीच, ठीक है। और इसको बोलते हैं मेजर, मेजर आर्क। तो इनका डायग्राम वो जानना चाहते हैं कैसे बनेंगे, तो पहला वाला तो जानते ही हम लोग, ऐसा बनेगा, और ए पॉइंट यहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, पहला। दूसरे में ऐसे सेम डायग्राम है, मतलब नेमिंग सेम रख रहे हैं हम लोग, आर्क की साइज को बढ़ा घटा रहे हैं। तीसरे केस में ये है पूरा आर्क जो ये पूछ रहे थे पीछे, ये वाला आर्क, और ये रहा ए, ठीक है, ये, हाँ हमेशा ये वाला, ठीक है। तो ये पहले केस में ए ये है, दूसरे केस में ए ये है, तीसरे केस में ए ये है, ठीक है। ये 3 डायग्राम आपके बन सकते हैं, तीनों में करना एक ही चीज है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है थ्योरम एक ही है, सिचुएशन 3 है आपके पास। तो जब प्रूविंग आप करोगे तो किसी एक से करते हैं, बाकी अपने आप हो जाती है। तो यही था डिग्री मेजर थ्योरम। ये वाला एंगल इस वाले एंगल से क्या होता है, डबल। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। वैसे तो उन्होंने बता ही दिया कि ये 180 है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 90। ये अगर क्या है, x है तो ये 2x हो जाएगा। 3 डायग्राम क्यों बने, क्लियर हो गया सबको, सोच लो। तो अब चलते हैं इसकी प्रूविंग करने जा रहे हैं, ऐसे कैसे ये दुगना होता है इसके, ठीक है। रेडी, एक बार और थ्योरम देख लो तुम लोग अच्छी तरीके से, पहले थ्योरम को अच्छे से देख लो। तो चलिए इसकी प्रूविंग देखते हैं, ध्यान दो। तो इससे पहले मैं वो बोर्ड पे करूं, पहले आप खुद देखिए कैसे किया इसने। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, कंस्ट्रक्शन की एक लाइन ड्रॉ की है ए बी। जो जो आप इसमें करोगे हर फिगर में वही करोगे, यहाँ ए बी खींची है तो यहाँ भी ए बी खींचोगे, यहाँ भी ए बी खींचोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। एक्सटीरियर एंगल पता है ना सबको, एक ट्राइंगल होता है, इसके बाहर वाला एंगल इंटीरियर के 2 सम के बराबर होता है, उसका इस्तेमाल किया है। फिर वही सब करते करते क्या किया, इसको प्रूविंग की है। तो जरा करके देखते हैं इसको, थोड़ा ध्यान देना। इसी में कर दो, नया डायग्राम बना दो, चलो नया बना, नहीं नया बना। तो पहले तो 3 डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया, ओ पॉइंट, ओ पॉइंट, ओ पॉइंट,
ठीक, ये वाला ले रहा हूं माइनर आर्क, इधर पे मेजर लेना तो मेजर ले लो, यहाँ क्या लिया देख लो, वही ले रहा हूं मैं भी, यही वाला लिया है, ठीक है, फिर मेजर वाला लास्ट में लिया। इसका नाम क्या ले लूं, चलो ये भी ले लेता हूं, इसको क्या ले लेता हूं यहाँ पे सी, इधर भी क्या ले लूंगा सी, क्या हो गया, एक ही रहेंगे सारे, हाँ एक ही रहेंगे सारे। हाँ, एक ही लेंगे तभी तो प्रूफ होगा, तो देख लो। इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से सी डी, यहां से ड्रॉ किया तो यहां से भी ड्रॉ करूंगा, यहां से भी ड्रॉ करूंगा, ठीक। अब क्या करने वाला हूं, मुझे टू प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ट्वाइस है किसके, एंगल ए सी बी, इसके, यही करना है ना। ठीक, कंस्ट्रक्शन लिख लो भाई, ड्रॉ अ लाइन सी डी पासिंग थ्रू ओ, ओ से क्या कर रही हो, पास हो रही है। अब क्या करना है, प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसमें एंगल 1 एंगल 2 इन सब का इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है। इसका नाम मैं ले लेता हूं एंगल 1, इसका नाम क्या है, एंगल 2, नहीं लेना है आप पूरा नाम यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका नाम एंगल 1 है, इसका नाम एंगल 2, इसका एंगल 3, इसका क्या है एंगल 4, इसका एंगल 5, इसका एंगल 6, ठीक है। इधर भी वही हो जाएगा, वैसे तो दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ही में करना है, आपका काम हो जाएगा। ऑब्जेक्शन है तो आप बिना इसके भी कर सकते हो, मैं तो उसको इजी करने के लिए 1 2 3 से हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, इस हिसाब से अब थोड़ी प्रूविंग चेंज करते हैं, मतलब इस नंबरों के हिसाब से क्या करना है। ए ओ बी क्या है आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सही है ना, किसके बराबर करना है, ट्वाइस ऑफ किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये प्रूफ करना है अपने को, सही है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो ये अपने आप हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत पीछे, तो करते हैं, तो पहले इसके बारे में सोचते हैं क्या करेंगे, सोचते तो नहीं है, करते चलो, समझ आ जाएगा, ठीक है। आधा तो देख ही लिया तुमने, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। इस वाले ट्राइंगल को आप देखिए, इस पिंक वाले ट्राइंगल को, यहां तक दिख रहा है इतना पोर्शन, आपको सब में नहीं देखना, आप सारा फोकस एक ही डायग्राम पे रखिए आप। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एन ट्राइंगल पिंक वाला कौन सा, एओसी, एंगल 1 जो है ना वो किसके बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 5, क्यों भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको ठीक से लिख लेना भाई, कुछ कहना है यहां तक, एंगल 1 3 प्लस 5 के बराबर है, बट ओसी उसका किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, उसी ट्राइंगल की बात हो रही है, उसमें ओसी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल,
सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा। तो अगर OC OA के बराबर तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। क्यों एंगल 3 एंगल 5 के बराबर क्यों होगा, भर रहे हो कॉपी भर रहे हो, पहले समझो तो क्यों होगा, कोई बता सकता है। रीजन क्या लिखूं, आइसोसेलेस नहीं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये वाली थ्योरम लिखेंगे। अब तुम खुद देखो, इसमें जो ये हरा वाला दिख रहा है, क्या उसमें 5 की जरूरत है या 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत है। इस वाले इक्वेशन में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 की जगह क्या पुट कर दो आप, एंगल 3 पुट कर दो। ऐसा करते ही ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो गया। इसको आप पहली बात मान के छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। इतना समझ गए तब तो खत्म ही हो गया ये भाई ने। अब तुम लिखो सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्राइंगल किसमें, OCB दिख रहा है, बहुत छोटा तो नहीं हो गया, OCB। सिमिलरली यही सारी घटनाएं आपको किसमें करनी है, OCB में। तो अब सच में नहीं इसको करना है, सिमिलरली लिख के सीधा लिखो एंगल 2 किसके बराबर है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल किसके, 4 के बराबर। कुछ कहना है, समझ आ रहा है। इस पिंक वाले ट्राइंगल में जो कुछ किया है, तो सिमिलरली हम लिख के क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल OCB में भी कर सकते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, बचा क्या, कुछ भी नहीं। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को क्या कर दो आप, जोड़ दो, इसको भी और इसको भी। क्या उस ग्रीन जैसा आ गया कि नहीं आ गया, लीजिए आ गया। हार्ड है, अब किसी को इसको नेमिंग में करनी है प्रैक्टिस, आप कर लीजिए, वो तो 1 2 3 इसलिए लिखते हैं ताकि थोड़ा क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पिंक वाले ट्राइंगल मैंने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, फिर बोला एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होता है, फिर मैंने इस 5 की जगह क्या कर दिया, 3 पुट कर दिया। अब जैसे ये पूछा आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कहीं 5 की जरूरत ही नहीं, 3 3 कितना होगा, ट्वाइस 3। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में भी यही किया, दोनों को ऐड किया, 2 कॉमन लिया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। लेकिन अभी हुआ नहीं क्वेश्चन, आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक तीसरी चीज और लिखनी पड़ेगी। बट इन केस कौन सा, थर्ड, इस थर्ड केस को देखो, अगर मैं उनसे पूछूं एंगल ए, अच्छा इसको पूरा लिखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या कह सकते हो, AOB लिख सकते हो, और एंगल 3 प्लस 4 को क्या लिख सकते हो, ACB लिख सकते हो। यही प्रूफ करना था, ये हो गया। अब मैं उनसे पूछूं थर्ड केस में, देखो तुम थर्ड केस में इनसे मैं पूछूं एंगल AOB किधर है, तो वो इधर लगा देंगे, सही है ना। थर्ड केस में वो एंगल AOB को कहाँ लगाएंगे, यहाँ, पर मुझे चाहिए ये वाला, तो तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा इन थर्ड केस रिफ्लेक्स ऑफ क्या, एंगल AOB किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के बराबर, तब जाके ये प्रूफ होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि थर्ड केस में इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, तो जाके ये डिग्री मेजर थ्योरम आपकी प्रूफ हो। कुछ कहना है, थर्ड केस में क्यों किया मैंने ये बात, क्योंकि AOB अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये निकल के आएगा, और हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इस तरफ वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए थर्ड में हमें ये बताना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम थर्ड केस में रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं। नहीं ये लेंगे, कि ऊपर वाला क्यों लोगे, ऊपर लेना ही नहीं। समझ आ गई बात, तो ये थी डिग्री मेजर थ्योरम, नोट करना है कर लो।
ठीक, तो अभी अभी हमने क्या किया, डिग्री मेजर थ्योरम, जो कि 9th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है, ठीक है, 100% आएगा फाइनल में। अब आता है अगली थ्योरम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये क्या कहना चाह रहा है और इसकी प्रूविंग भी समझिए, ऐसे तो प्रूविंग नहीं है पर कॉमन सेंस है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, क्या होते हैं, उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। वो कहना क्या चाह रहा है ये समझो यहाँ पे, और इसी से उसका रिलेशन है, अभी समझना कैसे बोल। यहाँ पे एक सर्कल है, दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाया, यहाँ पे एक सेंटर है, ध्यान देना, अभी ये देखते ही समझ आ जाएगा। एक एंगल यहाँ पर है मैंने, ठीक, इसी सेम आर्क से एक और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंगल क्रिएट कर दिया। समझ आई बात। अब उस थ्योरम में ये चीजें छुपा रहा है, ये चीज मिटा दे रहा है, ये वाली बात। अब बोल रहा है कि एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो कैसे होता है, बहुत सिंपल है, कोई कॉन्केंट कहाँ कॉन्केंट। अभी अभी आप व्हाइट वाले उस पे पोर्शन पे ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल, ठीक है, मान लो ये एंगल कितना है, x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, क्या ये ग्रीन वाले के लिए भी सेम आर्क है ना, आर्क अलग तो नहीं है, दोनों के लिए आर्क सेम है, याद रखिएगा, दोनों का आर्क। तो अगर ये 2x है तो इसका हाफ नहीं होता है, ये इसके दुगना होता है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये वाला एंगल मिला है आपको, तो ऊपर वाला एंगल क्या होगा, इसके जस्ट क्या होगा, हाफ होगा। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं, कॉन्टेंट कहाँ कर रहे हो। तो ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो। फिर से एक बार और बता रहा हूं, हो सकता है किसी को समझ ना आया। एक आर्क ये रखा मैंने, यहाँ पे एक एंगल बनाया, ठीक, इसको समझाने के लिए मैंने वो पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इसको दिखा दिया। अब मैं x नहीं ले रहा, कोई और नंबर ले लेता हूँ। मान लो ये 100 है, तो ये कितना होगा, 200। वो 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। एक दूसरा मैंने क्या बनाया, सेम आर्क से, देखो आर्क भी मैंने हाईलाइट कर दिया, यहां से एक दूसरा एंगल बनाया, ये यहाँ पे टच हो रहा है। अरे देखने दो, तुम तीनों समझ गए, बाकी लोग को भी देखने दो, डिस्टर्ब होता है, प्रॉब्लम होती है समझने में, समझ तो शोर कहाँ से आ रहा है। तुम लास्ट वार्निंग है तुम सबके लिए, फिर पीट दूंगा। मैं पहले भी बोला, मैं दीदी नहीं हूँ, सह लूंगा, तो कचर कचर मारूंगा अभी। तुम तीनों को आता है, अच्छी बात है, दूसरों को समझने दो, उनको दिक्कत हो रही है, ठीक है। उसको नॉइस पॉल्यूशन इसीलिए कहा जाता है, वो हिंड्रेंस पैदा करता है, समझने में दिक्कत करता है। तो ये देखो, फिर मैंने क्या किया, वही सेम आर्क है, ध्यान से देखो, और ये इसका एंगल सब्सटेंस हो रहा है कितना, 200। तो ये 200 है, तो ये वाला कितना होगा, 100। तो नहीं हो गया, दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। तो जब भी ऐसा डायग्राम आपसे मिले तुम्हें, सेम आर्क से दो क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, तो एंगल इन सेम सेगमेंट वर्ड यूज करके आप क्या कर सकते हो, इक्वल लिख सकते हो उसको। एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। हाँ, सेगमेंट ये वाला पोर्शन, कोई दिक्कत। तो यही थ्योरम यहाँ पे दी हुई है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो अभी अभी हमने बात की, सेम वैसे ही दिखाया। अब एक और थ्योरम यहाँ पे छोटी सी छुपी हुई है, ठीक है, ये वाली बात, एंगल इन सेमी सर्कल वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। एक छोटी सी थ्योरम इसी के अंदर छुपी हुई है, तो उसको भी समझते हैं। एंगल इन सेमी सर्कल क्या लिखा था, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो वो याद है सेकंड केस बनाया था जो मैंने, यहाँ पे O ले लिया था, यहाँ A भी ले लिया था, यहाँ पे एक पॉइंट कोई भी ले लो आप, D ले लो। तो उन्होंने पहले ही बोला था ये वाला एंगल कितना भैया दिख रहा है, 180। ये पता ना ये क्या है, डायमीटर है। तो ये आधा सर्कल ऊपर का अलग है, आधा सर्कल नीचे का अलग है। तो ये 180, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री मेजर थ्योरम ये कितना होगा, उसका हाफ। सही बोल रहा हूँ, ये 180 तो 90। इसी को एक थ्योरम बना दी कि जब भी सेमी सर्कल में कोई एंगल बनेगा,
सेमी सर्कल में जब भी कोई एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, तो तुम्हें डिग्री मेजर थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होते हैं 90 डिग्री, वो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर वे में जाना है तो आप ऐसे करके डिग्री मेजर से भी बता सकते हो। समझ आ रहा है सबके ऊपर से आ रहा है? ये देखिए एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वो हमेशा क्या होता है राइट एंगल। फिर आता है अब क्या बच्चा, ये तो वही वाली बात है, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा इक्वल होगा। क्या हो गया, क्या बता रहे हो? अब उसी के कन्वर्स बोल रहा है, ठीक है। अगर आपके इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 points सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 other points lying on the same side of the contain the line segment the 4 point line in the circle, वही कह रहा है कि ये क्या है एंगल, एक एंगल यहाँ पे है, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट किस पे लाई करते होंगे, सर्कल पे लाई करते होंगे। ये समझे? ये बोल रहा है कि एक ये आपने एक एंगल बनाया, एक एंगल यहाँ बनाया, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अब इन चारों एंगल को अगर आपके एक सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो चारों क्या आएंगे, सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम तो ना के बराबर यूज होती है, पर फिर भी बता दिया। अब बच्चा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस पिक्चर को आप जो देख पा रहे हो, ठीक है, ए बी सी डी, ये चार जो पॉइंट हैं वो देखो किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। चारों पॉइंट अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, मैंने ये नहीं बोला 90 होते, ऐसा कुछ नहीं कहा मैं। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो दिक्कत अब इसी का वाइस वर्सा वही लिखा हुआ, सम ऑफ आइदर पेयर अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, 180 होते हैं। इसी का कन्वर्स, अगर ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल के सम कितना दिखा दें, 180 दिखा दें, तो ये 100% साइक्लिक होगा। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर आप 180 दिखा देते हो तो 100% जब आप उसको कंस्ट्रक्ट करोगे वो साइक्लिक होगा। तो ये बहुत काम आएगा भी, देखना दे। तो ये था पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन किसका, 9.3 का। अब ये बहुत सारी थ्योरम्स हैं, इसका इस्तेमाल करके धड़ाधड़ इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में टाइम नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। ये रहा, अब देखो कितना लल्लू सा क्वेश्चन है, तुम लोग खुद ही कर सकते हो। 9.3 का बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कि तुम्हें क्या फाइंड करना है भाई, एंगल ADC, ये निकालना है। तो ये पूरा एंगल कितना दे रखा है आपको, मैंने पहले ही बोला था डायग्राम जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने हमेशा, उल्टा कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 45। क्या लिखोगे, एंगल ADC जो है ना वो हाफ है किसके, एंगल AOC। क्यों, बाय डिग्री मेजर थ्योरम, डिग्री मेजर थ्योरम पूरा लिख देना बस। ADC AOC कितना था आपका 90, सॉल्व कर दो 45 हो जाएगा। ये खुद करोगे आप लोग, मतलब मेरा कहने में इसमें दम नहीं अगर थ्योरम समझ ली तो अभी करें या कल, कौन खड़ा, तुम यही हो क्या अभी दोनों? ये वाला तो अभी देखेंगे, ये वाला तो लल्लू सा है, इसको कैसे करोगे, थर्ड वाला अभी सेकंड देखेंगे थोड़ी देर में। मतलब जो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहे हैं जिसको आप ऐसे ही कर सकते हो वो बता रहा हूँ। तुम्हें इसको निकालना है OPR को, तो कैसे निकालोगे, ये 100 तो ये कितना हो जाएगा 200, तीसरा, और ये कितना हो जाएगा 160। अब इसको तुम देखो, इस ट्राइंगल को कल करेंगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कितना इजी है। ये कितना 160 है,
ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 160 इक्वल टू कितना 180। सॉल्व कर दो, आ गया। इजी है ना, मेरा कहने का मतलब बहुत इजी, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखो लल्लू सा क्वेश्चन, तुम्हें बीडीसी निकालना है, बीडीसी ये वाला। तो ये वाला ट्रायंगल उठाइए, ये 69 या 30 ये नहीं निकल आएगा क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकल आएगा। अरे तीन एंगल, अब ये जितना होता है वही इतना होता है, ये भी सेम एंगल इन सेम सेगमेंट। तो आप खुद भी कर सकते हो, कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब बहुत इजी है इसको करना। यहाँ भी ऐसा ही है, बीएसी निकालना है तुम्हें, बीएसी ये वाला। तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा 50 60 70 110। अब ये 110 तो ये भी कितना हो जाएगा 110, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो बहुत, हाँ 110 ही था, वो लिख लीजिए 110, ठीक है। अरे मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो बहुत इजी है। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लिए तुम लोगों ने, ठीक है। तो कल इसको उड़ाते हैं, मैं तो अभी भी करवा सकता, चलो कल करेंगे फिर। तो आज हमने 9.3 का पूरा क्या किया, इंट्रोडक्शन देख ली। तो एक बार सारी थ्योरम देख के समझ के आना, ठीक है, तभी हम इसका यूज कर पाए।